देखिए दूसरे चैप्टर में जो है विभवांतर के आगे की टॉपिक जो है आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हम पीछे जो है विभवांतर तक बताए थे, उसमें कैसे उसको क्या विभवांतर होता है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब विशेष में क्या है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, विशेष इसलिए लिखा गया है। वैद्युत विभव का एसआई जो मात्रक होता है वो आपका होता है जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम जो है होता है। फिर वैद्युत विभव का जो सीजीएस मात्रक आप याद रखेंगे स्टेट बोल्ट है। ठीक है, एक बोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है, इसलिए 1 जूल के बराबर रखेंगे यहाँ पे 10⁻7 अर्ग। कूलाम क्या होता है, कूलाम का मान यहाँ पे स्टेट कूलाम में रखेंगे 3×9 स्टेट कूलाम, यह आएगा 1/300 स्टेट बोल्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका बोर्ड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ठीक है, यह ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक है, कार्य का भी कहें तभी ये होगा। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसका उपयोग परमाणु भौतिकी में जो है किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट की क्या परिभाषा हुआ यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसमें 1 वोल्ट का जो है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और उस, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और उस पर 1 वोल्ट का उसमें जो है आप विभवांतर लगा रहे हैं। ठीक है, विभवांतर जो है त्वरित होने पर जो है अर्जित करता है। तो ये डिफिनीशन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह आपकी ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। हम जानते हैं कि आगे की डिफिनेशन है, हम जानते हैं कि क्यू कूलाम आवेश के वी वोल्ट से त्वरित होने पर प्राप्त गतिज ऊर्जा क्यू वी होती है। ठीक है, जितना वोल्टेज रहेगा जितना उसमें चार्ज रहेगा, दोनों को का गुणनफल जो होगा वही उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वह आपके जो है ना 1.6 × 10 -19 कूलाम, ठीक है, गुणे जो है 1 वोल्ट। तो ये जो है ना 1 वोल्ट को हम लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर जो है ना 1.6 × 10⁻19 कूलाम, गुणे 1 वोल्ट की जगह लिख देंगे 1 जूल प्रति जो है ना कूलाम। कूलाम से जो है यहाँ से ये कूलाम जो है इस कूलाम से जो है कट जाएगा। ठीक है, आपको क्या प्राप्त होगा, 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। विशेष में जो है यहाँ पे आप देखेंगे परमाणु तथा जो है नाभिकीय भौतिकी में प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अन्य प्रचलित मात्रक हैं। तो बहुत सारे मात्रक जो है प्रचलित हैं। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो है, फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, MEV कहते हैं। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV कहते हैं। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो है BeV कहते हैं। ठीक है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका होता है MEV बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 BeV बराबर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे जो है आपका शून्य संदर्भ बिंदु, 0 रेफरेंस पॉइंट क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, हमारी कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या होगा, आपका एक क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वही है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए, वहाँ पे वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए हमें एक ऐसा बिंदु परिभाषित करना पड़ता है जहाँ वैद्युत विभव शून्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा वैद्युत विभव, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में जहाँ पर वैद्युत विभव क्या हो, जो है ना आपका यहाँ पे जो है ना V का मान जो है आपका शून्य हो। ठीक है, वहाँ पे वैद्युत विभव का मान जो है
शून्य हो तो ऐसे बिंदु को, तो ये जो बिंदु है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये बिंदु से क्या कहते हैं जो है ना, ठीक है, उसे जो है ना ऐसे बिंदु को जो है शून्य संदर्भ जो है बिंदु कहते हैं। समानतः यह अनंत पर माना जाता है। अगर नॉर्मल ढंग से देखेंगे तो ये समानतः जो क्या होगा, ये जो है ना v जो है इक्वल इनफाइनाइट अनंत पर माना जाता है। ठीक है, वैद्युत जो है ना परिपथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, वैद्युत परिपथ में भू संपर्कित बिंदु को, जो अर्थिंग होती है वही पॉइंट है आपका ग्राउंडिंग पॉइंट। वैद्युत परिपथ में भू संपर्कित बिंदु को शून्य संदर्भ बिंदु लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। तो यहाँ से आप ये जानेंगे कि जो पृथ्वी का विभव क्या होता है। अगर ग्राउंडिंग कर दी जा रही है, किसी पॉइंट की अर्थिंग कर दी जा रही है, तो वहाँ पे पूछा जाए पृथ्वी का विभव क्या होगा, तो आप सीधे बताएंगे शून्य होगा। फिर आपके विभवांतर पर जो सवाल है, ठीक है, वो सवाल आप जो है देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं हमने जो है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। ठीक है, दो कोई अगर पॉइंट है, जिसे मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका है पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपका जो है बी है। तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर जो 50 वोल्ट है, ठीक है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि विभव बराबर होता है V बराबर होता है W/Q। एकांक आवेश को जो है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहाँ से W निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, तो W बराबर होगा Q × V या V × Q कहेंगे। तो यहाँ पे Q का मान कितना है, चार्ज रख देंगे, कूलाम मात्रक से पहचानेंगे, तो 2 × 10⁻⁵ जो है ना -5 हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज आप देखेंगे तो यहाँ 50 वोल्ट है। तो दोनों गुणा करेंगे, 2 और 50 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10⁻⁵ कोटिमान में चेंज करेंगे, ठीक है, ये इसको कोटिमान में आप चेंज करेंगे 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻5 तो घटाएंगे तो आएगा 10⁻3 जूल। ठीक है, तो कितना कार्य होगा जो है ना, तो आपका जो है ना 10⁻3 जो है जूल कार्य होगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके अति लघुत्तरी में लगातार बोर्ड में आता है 12 की जो है कि सम विभव पृष्ठ क्या होता है। सम को मतलब समान, विभव मतलब विभव पृष्ठ। आप नॉर्मल बता सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ हो कोई वैद्युत क्षेत्र में जहाँ पर विभव क्या हो, समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना, ये परिभाषा आप लिखिएगा। किसी जो है वैद्युत क्षेत्र में, कोई अगर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, देखा ये देखिए सम विभव पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कोई बिंदु ले लेंगे, ठीक है, पृष्ठ है, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, कहीं पर निकालेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिए लाइन है कि सम विभव जो है पृष्ठ के, ठीक है, सम विभव पृष्ठ के जो है प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो हर जगह आप निकालेंगे बल रेखाएं जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बल रेखाएं लंबवत है, यहाँ पे निकालेंगे लंबवत है, यहाँ पे निकालेंगे लंबवत, तो हर जगह जो है लंबवत होती है। सभी लोग जो है जो भी फिजिक्स का जो है टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, नोट भेजा जा रहा है आपके जो है ना ग्रुप में, उसको सभी लोग नोट करें और अच्छे ढंग से उसको याद करें, उसको कॉपी कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज की टॉपिक को यहीं पे जो है समाप्त किया जाता है। टूरिस्ट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स इट्स ओवर।